जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे स्वस्थ और मस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यश साइंस वाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट, मैं गुरु और आप भी गुरु। तुम अपने लिए गुरु, मैं अपने लिए, आपस में हम दोनों गुरु गुरु। ठीक। अब हम कोई भी टॉपिक्स रखेंगे और हम दोनों लोग मिलकर अच्छे से उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हम आज का जो सेशन है, जो जिसके विषय में हम जानेंगे सूत्र और सूत्र के संकेत। क्या है? सूत्र और सूत्र के संकेतों के विषय में जानेंगे। और आप भी ढंग से समझें, अच्छे से स्टडी करें और समझने का प्रयास करें। और मैं भी समझता हूँ। ठीक है। जैसे कि पहले क्या सूत्र है? पहला सूत्र है वेग। वेग वेग मैं पढ़ा चुका हूँ, जाके वीडियो देख लेना और अच्छे से समझ लेना। वेग कैसे निकाला जाता है? वेग का सूत्र है v बराबर यस बटा टी। अब v मतलब क्या है? v मतलब वेग है ही है। v से वेग, अगर कोई ऐसे लिख दे वेग बराबर यस बटा टी, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई प्रोसेस नहीं रखना। क्योंकि क्या करना है, बस v से हमें क्या रखना? वेग। और यस से दूरी। यस से क्या है? यस से दूरी। और टी से क्या है? समय। इतना याद रखना। वेग का सूत्र क्या है? वेग का सूत्र है v बराबर यस बटा टी। तो v से है वेग और यस से क्या है? यस से है दूरी और टी से समय। हम वेग का सूत्र और संकेत समझ गए। अब देखो त्वरण क्या है। त्वरण का भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, वीडियो जाकर देख लेना। त्वरण को हम ये से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को किससे? ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर कहीं ये बटा डेल्टा वी बटा डेल्टा टी अगर है, तो डेल्टा वी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? वी से तो पता ही है वेग, और टी से पता ही है समय। तो हमने वेग का यहाँ पर कोई संकेत नहीं रखा, क्योंकि पहले से हमें नॉलेज है। वी क्या है? वी है वेग और टी क्या है? समय। और ये से वेग है। ये समझ गए? त्वरण और वेग। त्वरण और वेग जान गए संकेत और सूत्र। अब न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम मैंने बल और तथा गति के नियम में वीडियो में पढ़ा दिया हूँ, देख लेना जाके। देखो F बराबर ma। इसका सूत्र न्यूटन का द्वितीय सूत्र क्या है? F बराबर ma। अब F बराबर ma, F मतलब बल है और यह मतलब क्या है? द्रव्यमान है। और ये मतलब यह मतलब द्रव्यमान और ये मतलब पता ही होगा त्वरण। ठीक है, समझ गए? आप देखो कार्य कैसे? कार्य का सूत्र क्या है? कार्य का सूत्र है W बराबर F ब्रैकेट में F मल्टीपल गुणा और S ब्रैकेट में। ठीक है। F मतलब हमें पता ही है। F मतलब क्या होता है? बल। और W मतलब वर्क, कार्य। W मतलब कार्य। अब क्या है? जैसा कि यस, अब है यस। यस से क्या होता है? यस से हमें पता ही है दूरी। अब इसमें क्या है? ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। ठीक है बेटे, किरजे ऊर्जा क्या है? अब ऊर्जा एक सूत्र है। सूत्र देखो, सूत्र ऊर्जा का सूत्र E बराबर एम सी पाई टू। एम मतलब हमें पता ही है, एम मतलब द्रव्यमान, और सी मतलब देख लो प्रकाश की गति। सी मतलब 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 प्रकाश की गति। और ये रूबी अब क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F बराबर Gm1m2 अपॉन r पाई टू। ठीक है, समझ गए? अब Gm1m2 मतलब क्या होता है? Gm का G मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और Gm2 का मतलब क्या है? दो वस्तुओं का द्रव्यमान। समझ गए सभी लोग? अगर m1 m2 दो वस्तु का कोई द्रव्यमान है, ठीक है, और r मतलब क्या है? r दो वस्तुओं के बीच की क्या है? दूरी। दो वस्तु है, एक ये वस्तु मान लेते हैं और एक के बीच की दूरी को r माना है। और ओम का नियम क्या है? ओम का नियम v बराबर, v से हमें पता ही है, v से वोल्टेज है। अब तो क्या बदल गया? क्योंकि अब यहाँ से वेग नहीं रहेगा। ओम का नियम में v का v से होता है वोल्टेज, और I से है, I से विद्युत धारा। प्रकाश परावर्तन में पढ़ाऊंगा अभी इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब बताएंगे। विद्युत धारा अभी नहीं पढ़ाऊंगा, प्रकाश परावर्तन अभी इस नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अब विद्युत धारा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ मीटर गया है, R क्या है? I और R, सॉरी, I मतलब विद्युत धारा और R मतलब क्या है? प्रतिरोध। R मतलब प्रतिरोध। अब ये क्या है? ये है प्रतिबिंब का नियम। प्रतिबिंब
और आई से इसमें क्या है आपतन कोण, और आर से प्रतिबिंब कोण, ये मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश परावर्तन में। फिर हम देख लेते हैं लेंस, लेंस का सूत्र कैसे, एक अपॉन एफ बराबर एक अपन टू प्लस 1 अपॉन डी आई। देखो क्या है लेंस का सूत्र, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन डी ओ प्लस 1 अपॉन डी आई। एफ मतलब लेंस की फोकस दूरी, अब बदल गया, एफ मतलब बदल नहीं रहेगा, लेंस की फोकस दूरी। चैप्टर वाइज हम पढ़ते चलेंगे। अब इसमें क्या है डी ओ, डो मतलब क्या होता है, डो मतलब वस्तु की दूरी, डो मतलब वस्तु की दूरी। और इसमें क्या थी, हाँ इसमें थी आर मतलब दो वस्तुओं के बीच की दूरी, इसमें डो मतलब वस्तु की दूरी, कोई वस्तु है उसकी दूरी कितनी, डी आई प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब। फिर लेंस की शक्ति कैसे निकाला जाए, लेंस की शक्ति का सूत्र है P बराबर 1 अपॉन एफ। P मतलब लेंस की शक्ति, P मतलब लेंस की शक्ति, और F मतलब लेंस की फोकस की दूरी। और ये क्या है आपतन कोण का स्नेल का नियम, स्नेल का नियम है। ठीक है देखो, n1 साइन और थीटा 1 बराबर n2 साइन थीटा 2। n1 n2 मतलब क्या होता है, दो माध्यमों के अपवर्तनांक, और थीटा 1 थीटा 2 मतलब आपतन और अपवर्तन कोण। ठीक है, हम आज की क्लास को अच्छे से समझने का प्रयास किए।